Hello friends, welcome to Sanket Group of Coaching. I am Sanket Purohit. Today we are going to see our social science chapter number 5, movement towards India. Okay, independence of India. Now we have seen in chapter 1 that how Britishers came and ruled over India. Second, third chapter में हम लोग वर्ल्ड टूर जैसा किया, ठीक है, मतलब वर्ल्ड वॉर 1 देखा, वर्ल्ड वॉर 2 देखा. फिर चैप्टर नंबर 4 में कौन से रिवॉल्ट हुए थे, क्या क्या हुआ था जिसकी वजह से इंडिपेंडेंस हम लोगों को थोड़ा थोड़ा नज़दीक लगने लगा था. और सेम थिंग अब हम लोग देखेंगे कि मूवमेंट्स टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस विच इज़ इंचेस अवे, तो वो हम लोग अब ये चैप्टर में देखेंगे विथ द प्रोजेक्टर. ओके, सो लेट अस बिगिन अवर चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम सोशल साइंस. So बच्चों, we have overall 9 topics in this, which covers first of all introduction, discovery of sea route to India. Oh sorry, not that. We are going to see chapter number 5. So if you can see, there are all together 18 topics are there. Okay, we will be seeing a little from each and every chapter. Okay, so introduction, Simon Commission, Nehru Committee, demand for complete independence 1925, Hazard 1929, and Dandi Yatra we will be completing today, and then we will be moving. So we will be taking 3 lectures of this also, part 1, part 2, and part 3. So let us begin with our part 1, introduction. Chapter 5, Movement Towards Independence. Introduction. The period from 1920 to 1947 is considered as Gandhian age and the Gandhian movements of struggle for independence. So, from 1920 to 1947 अभी तक हम लोगों ने जितना भी देखा वो एब्सेंस ऑफ गांधी देखा, ठीक है. अब 1920 से लेके 1947 तक पूरा जो पीरियड है उनको गांधीयन एज बोलते हैं. क्यों? क्योंकि वहां से ही गांधी जी ने वो सॉल्ट लॉ पास किया था, क्विट इंडिया मूवमेंट किया था, ठीक है. बहुत सारे नॉन वायलेंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, देन सत्याग्रह, ये सब हम लोगों ने देखा है. तो ये सारी चीज फ्रॉम 1920 टू 1947 अंडर द लीडरशिप, या ऐसा बोल सकते हैं कि लीडरशिप नहीं लेकिन उनकी सुनते थे लोग, इसीलिए इसको गांधीयन एज बोला जाता है. ओके. This second stage of national movement of India is the struggle for having constitutional rights. Moreover, it is the struggle for the freedom of India too. So 1920 से 1947 में जो फाइट हुए थे, जो रिवॉल्ट हुए थे, वो किस लिए हुए थे कि पहले तो हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिलने चाहिए. कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स? जो हम लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर 9 में देखे हैं, ठीक है. देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स एंड 11 फंडामेंटल 13 फंडामेंटल ड्यूटीज हम लोगों ने देखी है. वो फंडामेंटल राइट्स के लिए हम लोग फाइट कर रहे थे. एंड सेकेंड चीज, मेजर थिंग is to get complete independence from Britishers clutches, कि जो आज तक ब्रिटिश गवर्नमेंट काम कर रही थी वो नहीं चाहिए था, हम लोगों को चाहिए था इंडियन गवर्नमेंट, हमारे रूल्स, हमारे रेगुलेशंस वगैरह, ठीक है. This struggle passed through a stream of events and there was a uniform effect of it. So we shall observe the effects in this chapter. Simon Commission 1927. ये आप लोगों ने ऑलरेडी लास्ट ईयर देखा होगा, साइमन कमीशन, गो बैक साइमन, ठीक है. ऐसे होर्डिंग्स लगा के लोग बैठे हुए थे. तो जो साइमन कमीशन पहले 2 साल बाद आने वाला था बिकॉज ऑफ दिस रिवॉल्ट, ठीक है, विच इंडियंस हैव स्टार्टेड, वो रिवॉल्ट की वजह से साइमन कमीशन 2 साल पहले आए. और with including Simon there were 8 members in this Simon Commission, लेकिन इंडियंस ने उनका जबरदस्त विरोध किया, हर जगह पे नारे लगा दिए, गो बैक साइमन वगैरह वगैरह, ठीक है. So this is important. This can be asked for 2 marks. Montfort or Montague-Kempsford 1919 amendment declared that a commission should be sent to India after 10 years to examine the effects and operations of the constitutional reforms and to suggest more reforms for India.
But 2 years later, government appointed Simon Commission. जैसे मैंने बताया 1919 में अमेंडमेंट की बात हो रही थी 10 इयर्स के बाद देखने के लिए, लेकिन 1929 होगा, लेकिन साइमन कमीशन जो था वो कब आया था? देखिए 1927 में। तो 1927 2 ईयर अर्ली क्यों बता दिया गया? बिकॉज द रिवॉल्ट्स एंड रिफॉर्मेशन विच इंडियन रिवॉल्यूशनरीज वर डूइंग, उसकी वजह से 2 साल पहले ही ये साइमन कमीशन हो गया था। ठीक है। The commission consisted of Sir John Simon and 7 other members. All of them were members of the British Parliament. There was not a single Indian as a member. Indians recommended inclusion of Indian members in the commission so as to understand the problems and pains of Indian society, but Britishers rejected this recommendation. So, the Indians decided to oppose it. So, ये कमीशन जब बैठी थी तो ऑल द मेंबर्स वर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, और यही बात हम लोगों को चुभी थी। वो क्या कह रहे थे कि एक तो कम से कम इंडियन मेंबर होना ही चाहिए ये कमीशन में, और फिर उनके पास ये रिकमेंडेशन लेके भी गए थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने अपोज किया, इसीलिए इंडियंस ने ये साइमन कमीशन को ही अपोज कर दिया। और देखो यहाँ पे लिखा भी है साइमन गो बैक, और ऐसे नारे लगाने स्टार्ट हो गए। Simon Commission was greeted with strikes, assembly, processions, loud slogans of Simon Go Back, and unfurling of black flags and apparel. Unfurling of black flags means जो अपोज करने के लिए, ठीक है, ब्लैक फ्लैग्स को ऐसे लहराया था ताकि इन लोगों को पता चले कि वी हैव नॉट वेलकम्ड साइमन कमीशन बट वी हैव अपोज्ड इट, लाइक दैट। The British government suppressed the movement mercilessly. The assistant police superintendent ordered lathi charge on Lalaji's procession. Lala Lajpat Rai was injured seriously while taking the lead of the procession in Lahore. Few months later, he passed away. So, फिर क्या हुआ? ये प्रोसेशन जो हम लोगों ने इंडियन रिवॉल्यूशनरीज ने स्टार्ट किए थे उसको बंद करने के लिए दे स्टार्टेड बीटिंग देम मर्सीलेसली, मतलब विदाउट एनी काइंड ऑफ दया भावना, कुछ भी नहीं, सिर्फ मारते ही रहते थे। और उन्हीं में लाला लजपत राय जो थे, जो लाहौर से, ठीक है, लीडरशिप लेके जा रहे थे, उनको भी बहुत ज्यादा मारा, ठीक है, और इतना मारा कि विद इन 2 or 3 months ही एक्सपायर्ड, और जिसकी वजह से इंडियन युद्ध जो था उन लोगों को और ज्यादा उसमें गुस्सा आ गया। ठीक है। The news of Lalaji's death instigated Veer Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru. Therefore, they killed Saunders. सॉन्डर्स मीन्स जो पुलिसमैन होते हैं वो, ठीक है, वो जो हवलदार जो रहते हैं वैसे लोगों को उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ये सब जो थे वो यंग ब्लड थे, यूथ ऑफ इंडिया थे एट दैट टाइम, इसीलिए उनका खून खोलने लगा, और फिर फायरिंग उन लोगों ने स्टार्ट कर दी आफ्टर द डेथ ऑफ लाला लजपत राय। Nehru Committee. With the opposition of Simon Commission, Hindi Wazir Birkenhead presented a draft of the constitution as in Simon Commission, in which it stated that the Indian leaders of all parties formulate appropriate constitution which the British government will further think upon. So, नेहरू कमेटी में हुआ क्या था, वापस से एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जैसा हुआ, ठीक है, जिनमें ब्रिटिशर्स ने ऐसा बताया कि आप लोग इंडियंस जितने भी लीडर हैं अपने अपने लॉज लेके आओ, उसमें से वो लोग फॉर्मुलेट करेंगे कि कौन से लॉज एप्लीकेबल होने चाहिए इंडियन गवर्नमेंट के लिए और कौन से लॉज अवेलेबल, मतलब एप्लीकेबल नहीं होने चाहिए। उस हिसाब से उन लोगों ने ऐसा थिंक किया और सबसे अपना अपना जो भी सुझाव जो मांग रहे थे वो सब कलेक्ट करके एक ड्राफ्ट जैसा बनाया। ठीक है। By understanding the challenges of this report, National General Assembly President drafted Nehru Committee report. This report, which was given, is known as Nehru Report, which states the dominion status, independent judiciary, fundamental rights, and adult suffrage. So,
इंडिया के मेजर कंसर्न्स जो थे, ठीक है, वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए जो फाइट कर रहे थे, वो पूरा का पूरा अंडर द लीडरशिप ऑफ नेहरू जी, ठीक है, नॉट जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पे हैं उनके फादर मोतीलाल नेहरू, उनके उसमें, ठीक है, मोतीलाल नेहरू के अंदर ये एक रिपोर्ट तैयार की गई जिसको बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट, या यू कैन ऑल्सो से इट एज नेहरू कमिटी, विच इंक्लूड्स फॉलोइंग थिंग्स: डोमिनियन स्टेटस मींस ऑलमोस्ट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, देन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मतलब जुडिशरी भी अपनी चाहिए, ना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के लॉज एंड वगैरह हमारे ऊपर इम्पोज हो। Then fundamental rights, as you all know, which are the fundamental rights like right to equality, right to freedom of speech and everything, ठीक है। And lastly, adult suffrage. Adult suffrage आप सबको पता है, 18 years or above can go and vote। तो ये सारी चीज ये नेहरू रिपोर्ट में क्या हो गई, इंक्लूड की गई और फिर ब्रिटिशर्स को दिखाई गई थी। ओके। Eventually, the British government rejected the recommendations made in this report. और इसी के कारण क्या हुआ, इंडिपेंडेंस, ये जो पूरा था, इसके कारण क्या हो गया, ये पूरा का पूरा जो रिपोर्ट तैयार किया गया था, वो रिपोर्ट उन लोगों ने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया था। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस 1929। तो ये कैंसिल होने के बाद ऑल द इंडियन रिवॉल्यूशनरीज को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। जैसे ही गुस्सा आना स्टार्ट हुआ, ठीक है, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने स्ट्रेट अवे एक ही चीज की, अब हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हमको ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे चाहिए ही नहीं। सो ऑन 26 of January 1929 ये पहली बार ऐसा हुआ था कि जब इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा बोला था कि हम लोगों को कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, और इसीलिए हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन भी 26 जनवरी 1950 को इम्पोज किया था। एंड दैट इज व्हाई 26 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज योर रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। ओके। 1929. During this time, National Assembly members Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose were active national leaders. They were the propagators of complete independence. Youth of India were not happy with the dominion status. On the banks of the river Ravi in Lahore, under the leadership of Jawaharlal Nehru, National General Assembly passed a resolution of complete independence. After that, on 26th January 1930, the members took the oath of complete independence. Since then, January 26th has become memorable for all of us. So, जैसे मैंने बताया, जनवरी 26 इस वजह से मनाया जाता है। Independent India has made the Republic Day memorable by implementing the Constitution of India on this day. जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, अभी तो गांधी जी की एंट्री हुई है, हाँ, दांडी यात्रा। सो आप लोगों को सबको पता होगा, दांडी यात्रा वाज द मोस्ट मेमोरेबल टाइम ऑफ इन द हिस्ट्री। किस लिए, ठीक है, क्योंकि अहमदाबाद साबरमती आश्रम से लेके नवसारी के दांडी तक वो पद यात्रा करके दांडी में आए और सॉल्ट लॉ का ब्रेक किया था। सॉल्ट लॉ का ब्रेक करना मतलब क्या, जो फाउंडेशन है वो हिला देना। तो वो फाउंडेशन विदाउट एनी काइंड ऑफ वायलेंस एंड जस्ट ओनली ऑन सत्याग्रह, ही प्रूव्ड this as a very important, or you can say epoch making in the history of Indian independence. ये बहुत ही important था। दांडी यात्रा from March 12 to April 6, 1930, most important। और यहाँ से गांधी जी ने with his जो भी अपने उनके जो followers थे या उनको believers थे या उनके what we say उनके जो आदमी वगैरह थे, वो सब साथ में मिलके वैष्णव जन तेने रे जे करिए वो भजन गाते 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 दांडी तक आए थे। और
फ्रॉम दैट अहमदाबाद टू दांडी, ठीक है, हर एक लोगों ने उनको बहुत ही अच्छे तरीके से सपोर्ट किया था। जहाँ जहाँ से वो लोग अपनी रैलीज या वो निकालते थे, वहाँ से उन्होंने क्या किया, वहाँ से वो जहाँ से भी जाते थे वो पूरे रास्ते सब क्लीन कर देते थे, हर एक घर के बाहर तोरण वगैरह लगा देते थे। ये सब जेस्चर्स जो थे वो उनको सिर्फ सपोर्ट करने के लिए दिखाए गए थे, ठीक है। तो सी दांडी यात्रा। March 12th to April 6th, 1930. As a part of civil disobedience movement, Gandhiji decided to go to Dandi village by its sea coast to break the salt law. On the 11th of March evening, in the assembly of thousands of people, the message of Satyagraha was sent. Even if people got arrested, with firm determination of non-violence, struggle against government continued. सो हमेशा उन्होंने ऐसा 11 मार्च को ही डिसाइड कर दिया था, एक असेंबली गैदर की गई थी विद थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर देयर, कि अगर आप हमको सपोर्ट कर रहे हो तो यू शुड बी फर्म विथ नॉन वायलेंस। एक भी चीज या कि कोई अगर आपको मार रहा है तो मार खा लो, लेकिन क्या है, आप लोगों को ये मूवमेंट जो पूरी मूवमेंट है आप लोगों को विदाउट एनी शॉर्ट ऑफ फाइट, ठीक है, फाइटिंग या वायलेंस नहीं करना है, ठीक है। तो 11 मार्च को ये सारी डिक्लेरेशन या बातचीत हो गई थी। On 12th March 1930, under his leadership, Gandhiji commenced Dandi Yatra with his supporters from Harijan Ashram, now Gandhi Ashram, singing the hymn Vaishnava Jan to Tenere Kahiye Je, Peed Parai Jane Re. Gandhiji said, in Dandi Yatra, 29th March 1930, I shall die the death. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने 29 मार्च 1930 को, ये जब दांडी यात्रा कंटिन्यू हो रही थी, उन्होंने सिर्फ इतना बताया था कि मैं कुत्ते और कौवे की मौत मर जाऊंगा, लेकिन जब तक भारत को पूरा का पूरा इंडिपेंडेंस नहीं दूंगा तब तक ये आश्रम में वापस नहीं लौटूंगा। आई शैल डाई द डेथ ऑफ क्रो एंड डॉग बट आई विल नॉट रिटर्न टू दिस आश्रम विदाउट अटेंडिंग पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस। Death of crow and dog, but I will not return to this ashram without attaining Purna Swaraj. Brave never run away from struggle. The one who runs by seeing the struggle is not brave. और उन्होंने और भी बहुत सी चीज बताई थी कि जो ब्रेव लोग हैं वो इन स्ट्रगल को देखते भागते नहीं है, इंस्टेड वो स्ट्रगल में ज्वाइन होते हैं और अपनी ब्रेवरी प्रूव करते हैं। और अहमदाबाद से दांडी तक का सफर कितना था? ऑलमोस्ट 370 किलोमीटर्स, विच इंक्लूड्स मेजर सिटीज लाइक नडियाद, आनंद, राज, जम्मूसर, भरूच, सूरत, नवसारी एंड देन दांडी। अगर आप लोग अभी विजिट करने जाते हो तो ये पूरा सॉल्ट लॉ का पूरा एक अच्छे से उन्होंने ये अपने इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया है कि कैसे सॉल्ट लॉ स्टार्ट हुआ था, कितने आदमी थे, कौन कौन कहाँ रुके थे पूरा, और उनके साथ कितने सपोर्टर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से बनाया है। यू शुड वंस विजिट दिस प्लेस। ओके। Gandhiji along with his supporters started the Dandi March. This march was 370 kilometers, which included Aslali, Bareja, Nadiad, Anand, Boryavi, Ras, Jambusar, Bharuch, Surat, Navsari, as well as small and large regions. During Dandi March in these regions, people were explained the reason for civil disobedience movement and breaking the salt law. और जहाँ से गांधी जी अपने सपोर्टर्स के साथ, ठीक है, जा रहे थे, हर एक को उन्होंने क्या किया, सपोर्ट करना। मतलब क्या है ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्यों सॉल्ट लॉ ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज एक्सप्लेन करते गए और उनके जो सपोर्टर्स हैं, फॉलोअर्स हैं जो है वो बढ़ते गए थे, ठीक है। As Dandi March passed through these small and large towns, people used to clean the village roads, decorate their houses with torrents,
and showed conscience for this satyagraha. As I have mentioned earlier also कि जो लोग गांधी जी को सपोर्ट करना चाहते थे वो लोग ने क्या किया, जहाँ जहाँ से गांधी जी पास हो रहे थे वहाँ के सारे रास्ते क्लियर कर दिए और साथ साथ हर एक के घर पे तोरण लगा दिया, सो दैट वो लोग अपना सिंसियरिटी टुवर्ड्स दांडी यात्रा दिखा सके. ओके. Dandi Yatra had a wonderful effect in creating astonishing faith, unity and consciousness among people. All of the nation was having a wave of satyagraha. Gandhiji, along with his colleagues and supporters, reached Dandi after 24 days of march, 5th April 1930. सो गांधी जी कब निकले थे? 12 मार्च 1930 को निकले थे और पहुंचे कब थे? 5 अप्रैल 1930 को मिडनाइट में. इसीलिए उन्होंने सॉल्ट लो कब ब्रेक किया था? सॉल्ट लो ब्रेक किया था 6th of April 1930 को. ओके. On early morning of April 6th, Gandhiji broke the salt law by picking a handful of salt from the sea coast. In a loud voice, Gandhiji stated, "I have broken the salt law," and while addressing the people gathered there, he uttered, "I, by this event, am applying salt to the foundation of building in the form of British Empire." सो उन्होंने सॉल्ट लॉ दे के, ठीक है, ब्रिटिश के फाउंडेशन की जो नींव होती है वो पूरी की पूरी हिला दी, ठीक है, ताकि ब्रिटिशर्स थोड़ा मूव बैक हो. ये पूरे देश में एंटायरली इन द वर्ल्ड ये जो है डिस्कस हुआ था और हर एक न्यूज़पेपर में उसकी कहानी वगैरह आई थी कि सत्याग्रह या दांडी यात्रा वाज द एपॉक मेकिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. ठीक है. Shri Mahadev Bhai Desai has compared this event as Mahabinishkrama, the great renunciation. Journalists, photographers, writers, historians of India and across the world visited and published report about what they witnessed in their own newspapers and booklets. In this way, the Dandi Yatra, which started from Sabarmati Ashram on 12th March, was nationally acclaimed, achieved its physical completion, but it started applying salt to the foundation of building in the form of British Empire. Civil disobedience movement generated new national consciousness among people of India. The British police beat them mercilessly. और ये सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के बाद ब्रिटिशर्स ने हर एक लोगों को मर्सीलेसली बीट करना स्टार्ट किया. इवन गांधी जी वाज अरेस्टेड आफ्टर दैट. ओके. Lathi charge, arrest, shooting and oppression on women and children continued, but agitation did not decrease. During Dandi March, numerous constructive programs like boycott of foreign clothes, prohibition of liquor, removing untouchability, Hindu-Muslim unity and oath to do social services etc. were held. So, बहुत सारी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई. ठीक है. सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी चीज अपनाना. ठीक है. लीकर का प्रोहिबिशन. लीकर मीन्स जो दारू जिसको बोलते हैं वो. एंड देन वी कैन से दैट हिंदू मुस्लिम की यूनिटी आ गई. ठीक है. और ठीक है, हर एक जगह पे सोशल वर्कर्स जो है बहुत ज्यादा बाहर निकल के आए हुए थे. ठीक है. इन दिस वे ये सत्याग्रह दांडी यात्रा was the epoch making. Again and again I am saying epoch making it is, and very very important for making complete independence of India. Dandi Yatra and breaking of salt law brought not only nationwide consciousness, but it brought fame in aspects of non-violent struggle and movements worldwide. Processions, programs and assemblies were conducted for boycotting foreign goods, prohibition of foreign liquor and picketing on liquor making, not giving... Picketing means यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करना, वो सब बंद हो गया था. ठीक है. Revenue tax, satyagraha for removal of untouchability. To weaken these agitations and struggles, the government started lathi charge,
imprisonment and other atrocities. अदर एट्रोसिटीज मीन्स और सारे जो नहीं एप्लीकेबल होने वाली चीज भी इंडियन पीपल पे अप्लाई करने लगे। बहुत ज़्यादा मारते थे या सीधा शूट एट साइड कर देते थे, ठीक है, बच्चों के ऊपर, वुमेन्स के ऊपर हाथ चलाते थे। लेकिन फिर भी ये जो डिसओबीडिएंट मूवमेंट था, ठीक है, वो कंटिन्यू रहा। People reacted by destroying of railway stations, post offices, police stations, and other government buildings. Incidents like suppression of agitation under the leadership of Abdul Ghaffar Khan, Frontier Gandhi, struggle against foreign liquor under the leadership of Kasturba Gandhi in Delhi, Dharasana in Surat, and in Viramgam during the Salt Law agitation, renunciation of government services, as well as removal of children from government schools were the major highlights of these movements. और इसी के साथ क्या हुआ था, ये सारे लिकर प्रोहिबिशन हो गया, सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी कपड़े पहनने का हो गया, हर एक बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल से उठा के प्राइवेट इन द सेंस की ब्रिटिश एजुकेशन बंद करवा के सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी एजुकेशन दिलाना, ये सब जो था वो मेजर हाईलाइट बन गया ये दांडी यात्रा। Gandhi-Irwin Pact. So that's the end of our session, today's session. If you have gone through this entire video, please do like, share, comment and subscribe my channel Sanket Purohit from Sanket Group of Coaching. That's it. Thank you very much. Tata. Bye bye.